हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और 2 दिन शेष बचे हैं आपकी परीक्षा के लिए। 27 तारीख को यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा है, जिसके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। आप एडमिट कार्ड के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। अन्य परीक्षाओं की तरह आपके एडमिट कार्ड आप नहीं निकाल सकते हैं। वो संस्थान में, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा, उस संस्थान के द्वारा ही एडमिट कार्ड जो है वो जारी होते हैं। संस्थान में एडमिट कार्ड निकलने के बाद में प्रोसीजर होता है, डाइट प्राचार्य के सिग्नेचर होते हैं। फिर जिस संस्थान से आप डीएलएड कर रहे हैं वहाँ के जो प्राचार्य होते हैं उनके सिग्नेचर वगैरह होते हैं, और उसके बाद आपको अलॉट किया जाएगा। तो आज सुबह ही जो है करीब 7 से 8 बजे के करीब डाउनलोड होने शुरू हुए थे। तो मैक्सिमम कॉलेजेस में आज डाइट प्राचार्य के साइन कहीं हो गए हैं, तो कहीं कॉलेज के नहीं हो पाए हैं, तो कुछ लोगों को मिल गए हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी पैनिक ना हो, कल का दिन आपके पास है। और कल आप जो है 25 तारीख को आप अपने एडमिट कार्ड अपने संस्थान से संपर्क करके ले सकते हैं। वो हार्ड कॉपी में आपका एडमिट कार्ड होगा, जिससे कि आपके उसमें डाइट प्राचार्य, जो भी आपकी डाइट लगती होगी, वहाँ के डाइट प्राचार्य के सिग्नेचर होंगे। और जिस संस्थान से आप डीएलएड कर रहे हैं वहाँ के जो प्राचार्य होंगे उनके भी सिग्नेचर वेरीफाई होगा आपका एडमिट कार्ड। तभी आप जो है एग्ज़ाम सेंटर में वैलिड माने जाएंगे। और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, लगातार कई सारी न्यूज़ आ रही हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए। आपको कोई भी इस तरह का वाइटनर नहीं यूज़ करना है। आपको इरेज़र, जो पेन वो होती है, वो नहीं यूज करना है। आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है। आपको अगर इंग्लिश का पेपर है तो आप इंग्लिश में लिखोगे, अन्यथा आप जो अन्य सारे विषय हैं उनको हिंदी में ही लिखेंगे। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जो एजुकेशन के पेपर हैं उनको आप हिंदी में लिखेंगे। साइंस के, जो इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि और इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे। जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाता है तो ऐसा डीएलएड के परीक्षा फॉर्म में कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि आप अपनी परीक्षा किस भाषा में देंगे। तो इसलिए लैंग्वेज का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश होता है, वो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, अन्यथा किसी भी पेपर को आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको सभी पेपर जो है वो हिंदी में लिखने हैं। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम देने जाओगे, और कई सारे बच्चों को ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि उनके सेंटर कहाँ हैं। उनके सेंटर ज़िले पे, जिस ज़िले में आप डीएलएड कर रहे हैं, जैसे आप अगर किस संस्थान से कर रहे हैं वो अलग होता है, वो संस्थान किस ज़िले में लगता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो इन जो डीएलएड की परीक्षा होती है वो जिला स्तर पर होती है। आपके ज़िले में ही जीआईसी, जीजीआईसी या जो भी वहाँ पर रेपुटेड स्कूल्स होते हैं, जो आयोग ने चुने होते हैं, उन्हीं स्थानों पर आपकी परीक्षाएँ होती हैं। जिस स्कूल में आप डीएलएड कर रहे हैं वहाँ पर आपकी परीक्षा नहीं होती है, और आपकी परीक्षा जिला स्तर पर होती है। तो ये बिल्कुल भी ना रहें कि आप उसी दिन जा कर के अपना एडमिट कार्ड ले लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कॉलेज होगा वहाँ से आपका जिला मुख्यालय लगभग 20-30-25 किलोमीटर की रेंज में होता ही है। तो आप सुबह जा कर के अपना प्रवेश पत्र लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। कल 25 तारीख है, संभवतः जितना भी हो सके आप 25 तारीख को कॉलेज जाएँ, वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड लें, और उसके बाद आराम से आप 27 तारीख की सुबह अपने सेंटर पर पहुंच करके अपनी परीक्षा दें। वहाँ पर यूनिफॉर्म आपको कंपलसरी होता है पहन कर जाने के लिए। आपके पास आई कार्ड होना ज़रूरी होता है, और आपके पास वाइटनर नहीं होना चाहिए, ब्लेड नहीं होनी चाहिए। कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट या सामग्री, जो कि कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया, पेन ड्राइव, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं ले जानी है। भाषा का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको किस भाषा में लिखना है। ये थी छोटी छोटी सी चीज़ें। और किस तरह से आपको कॉपी पैटर्न लिखना है। मेन बात होती है कि जब आप 50 नंबर के एक पेपर लिख रहे होते हैं तो उसमें आप किस तरह से लिखेंगे। जो कॉपी होती हैं, आपने बोर्ड परीक्षाएं दी होंगी, आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा दी है, यूनिवर्सिटी लेवल की परीक्षा दी है, तो आप समझदार तो होते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आप भूल जाते हैं। तो मैं आपको रिमाइंडर कराना चाहूँगी, जो भी आप पेपर लिखें
कॉपी को अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कॉपी अगर आपकी आकर्षित लगेगी, दिखेगी, उसमें कटिंग नहीं होगी, उसमें जो क्वेश्चन नंबर है वो गैप नहीं होना चाहिए। मोस्टली ज़्यादातर प्रिफर करें कि आप सीक्वेंस वाइज लिखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है तो आपने 5 पहले लिख दिया, बाद में याद आया 8 आ गया, बाद में 8 लिख दिया, 9 आया 9 लिख दिया, 12 आया 12 लिख दिया। ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको आपके जहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है वहाँ पे आपका मार्किंग करनी होती है, और इसके अलावा उसको मार्किंग करनी होती है जो फ्रंट पेज होता है। तो वो इरिटेट होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं वो इरिटेट हो जाता है। इसलिए आप जितना हो सके आपको छोड़ के कुछ नहीं आना है। जितनी चीज़ें हैं बिल्कुल आसानी से लिखनी है, सीक्वेंस वाइज लिखनी है। कॉपी में कटिंग नहीं आ रहा, आपने गलत लिखा है, लेकिन उसको कट मत करिए। आप कट करते हैं तो हाईलाइट हो जाता है। अगर टीचर का ध्यान नहीं जाना है फिर भी टीचर का ध्यान चला जाता है। वाइटनर का ले ही नहीं जाना है, कैंपस के अंदर आपका वाइटनर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। और बिल्कुल भी जो ये सोशल मीडिया पे भ्रामक चीज़ें चल रही हैं कि आपका एग्ज़ाम आगे जाएगा, एग्ज़ाम आगे जाएगा, आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आपकी कोई भी परीक्षा डिले नहीं होने वाली है। 27, 28 और 29 आपको परीक्षा देनी है। आपके परीक्षा जो आपका जिला मुख्यालय है वहाँ पर आपकी परीक्षा होंगी। जो लोग अपनी तैयारी में अभी भी थोड़ा सा उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ाई करी है, अब आज आपके पास 24 तारीख है, कल 25 और 26, 3 दिन का अभी एक तरीके से समय है। अभी भी रात बची हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं बाल विकास का और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का सिर्फ एक वीडियो मैक्सिमम 2-2 घंटे के दूंगी, और आपका पूरा एक जो सिलेबस होता है किस तरह से आप उसको चीज़ों को समझ करके आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल तक जो है आपके माइंड में क्या जाएगा। आप जो भी पढ़ा होगा आप वो आधी चीज़ें आपको वहाँ तक नहीं याद रहेंगी, क्योंकि लैंग्वेज इस तरह से होती है। एक वीडियो में आपको बन गया तो अभी या फिर कल तक आपको दोनों ही वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो उनको देख करके आप आराम से 45+ मार्क्स आसानी से ला सकते हैं बखूबी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आराम से जाएं। अपने चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और DLED संबंधित या फिर ITI संबंधित आपकी एजुकेशन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही इस चैनल पे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।